जय श्री कृष्णा मित्रों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो मूर्ख पड़ोसी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक छोटे से गांव में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो पड़ोसी रहते थे। वैसे तो दोनों अपने अपने तरीके से खुश रहते थे, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। चुटकुले मशहूर थे और पूरा गांव उनकी बातों का लुत्फ उठाता था। लोग कहते थे भगवान भी उनके बीच के झगड़े को नहीं सुलझा सकते। रामलाल एक किसान था, लेकिन उसके लिए चीजें कभी ठीक नहीं होती थीं। कभी कभी जानवर आकर उसके पौधों को खा जाते थे, तो कभी कभी वह गलती से बहुत ज्यादा पानी डाल देता था और उसके पौधे बह जाते थे। दूसरी ओर श्यामलाल एक बढ़ई था, लेकिन वह अक्सर मूर्खतापूर्ण गलतियां करता था। जब उसे कुर्सी बनानी होती थी तो वह मेज बना लेता था, और जब उसे मेज बनानी होती थी तो वह बिस्तर बना लेता था। एक दिन रामलाल ने खुद को अपने घर के सामने मिट्टी से भरे गड्ढे के पास खड़ा देखा और वह सोचने लगा कि श्यामलाल को धोखा देने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। उसने गड्ढे को और बड़ा किया और उसमें और पानी भर दिया, और फिर उसने सोचा, अब देखता हूं श्यामलाल इस गड्ढे से कैसे बचता है। श्यामलाल ने गड्ढे को देखा और मुस्कुराया। रामलाल, तुमने मुझे राहत दी, अब मैं इसमें मछलियां पालने जा रहा हूं। रामलाल ने बुदबुदाया। मछली? यहां पानी भी ठीक से जमा नहीं हो पाता और तुम फिर भी मछलियां पालना चाहते हो? श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, जैसे तुम्हारे खेत में पौधे हमेशा नहीं टिकते, वैसे ही मेरी मछलियां भी नहीं टिकेंगी। यह भी वही बात है। जब रामलाल ने यह सुना तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा कि श्यामलाल की बोलती बंद करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए। अगले दिन रामलाल ने पुराने जूते श्यामलाल के दरवाजे पर रख दिए और पास ही खड़े होकर इंतजार करने लगा। जैसे ही श्यामलाल ने जूते देखे, वह चिल्लाया, अरे रामलाल, मेरे लिए कोई तोहफा लाए हो? रामलाल ने जल्दी से कहा, हाँ, लेकिन पहले इसे अपने सिर पर पहनकर दिखाओ। श्यामलाल ने कहा, सिर पर क्यों? तुमने इसे अपने खेत में बोने के लिए दिया होगा, शायद तुम्हारे खेत में जूता की फसल उग जाए। गांव के लोग भूल नहीं पाए कि वह वक्ता कितना मजेदार और मूर्खतापूर्ण था। उसने सबको खूब हंसाया। उसकी मूर्खता के कारण गांव ने हर साल इसे मनाने के लिए एक विशेष चुटकुला प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। श्यामलाल और रामलाल हमेशा मूर्खतापूर्ण स्थितियों में उलझे रहते थे। एक दिन रामलाल के दिमाग में एक नया बढ़िया विचार आया। उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा पत्थर रखा और उस पर लिखा, जो कोई भी इस पत्थर को उठा सकता है वह सबसे मजबूत होगा। रामलाल ने सोचा कि श्यामलाल इसे उठाने की कोशिश करेगा और खुद को चोट पहुंचाएगा। जब श्यामलाल ने पत्थर देखा तो वह खुश हो गया। उसने मन ही मन सोचा, रामलाल मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार मैं उसे आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। श्यामलाल घर गया और एक लंबी रस्सी लेकर वापस आया। उसने पत्थर को रस्सी से बांधा और चुपचाप रामलाल के दरवाजे के ठीक सामने खींच लिया। उस सुबह जब रामलाल बाहर गया तो वह पत्थर को अपने दरवाजे की चौखट पर घसीटता हुआ देखकर हैरान रह गया। श्यामलाल ने खिड़की से बाहर देखा और चिल्लाया, रामलाल, ये क्या है? तुम पत्थर को खुद ही अपने घर ले आए और सबसे ताकतवर बनना चाहते हो? तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। रामलाल हैरान हुआ और गुस्से से बोला, मैंने ऐसा नहीं किया, तुम ही पत्थर को यहां लाए हो। श्यामलाल ने जवाब दिया, तुमने खुद लिखा है कि जो भी पत्थर उठाएगा वह सबसे ताकतवर होगा। मैंने इसे उठाया नहीं, मैंने इसे घसीटा। अब मैं सबसे ताकतवर नहीं बल्कि सबसे होशियार कहलाऊंगा। गांव के लोग उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों पर खूब हंस रहे थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रामलाल गुस्से में था और उसने श्यामलाल को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने बैल के गले में घंटी बांधी और गांव में अफवाह फैला दी कि उसका बैल गा सकता है। श्यामलाल ने यह सुना और कहा, बैल गा सकते हैं? मैं भी सुनना चाहता हूं। ठीक है, कल सुबह आना। रामलाल ने गर्व से कहा, मेरी क्रांति का लाइव प्रदर्शन होगा। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया।
रामलाल ने बैल को खेत में छोड़ दिया और कहा, अब देखो यह कैसे गाता है। बैल ने घंटी बजाई, लेकिन वह गा नहीं रहा था, बस अपना मुंह आगे पीछे कर रहा था। श्यामलाल जोर से हंसा और बोला, रामलाल, तुम्हारा बैल गाता नहीं है, वह घंटी बजाकर बताता है कि वह मूर्खों के मोहल्ले में रहता है। जब उन्होंने यह सुना तो गांव के सभी लोग हंसने लगे। रामलाल को एहसास हुआ कि श्यामलाल को हराना वाकई मुश्किल होगा। रामलाल और श्यामल की मूर्खता और भी दिलचस्प हो गई। एक दिन दोनों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा होशियार है। रामलाल ने शेखी बघारी, मैं इतना होशियार हूं कि एक बार मैंने गांव के मेले में ऐसा जादू किया था कि मुझे देखकर सभी दंग रह गए थे। श्यामलाल ने ताली बजाई और कहा, हाँ, मैंने सुना। तुम्हारा जादू ये है कि अपनी जेब से पैसे निकालकर खुद को दे दो ताकि लोग तुम्हें अमीर समझें। रामलाल का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुमने क्या किया? याद है वो समय जब तुमने अपनी नई खाट पर बैठने से मना कर दिया था? यह कहकर कि वह अभी भी गीली है। श्यामलाल ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, अगर कोई चीज गीली लकड़ी से बनी है तो उसे गीला ही कहा जाएगा। आसपास के लोगों ने उन्हें बहस करते हुए सुना और वे हंसे बिना नहीं रह सके। एक दिन रामलाल ने अपने घर के बाहर एक पत्थर रखा और उस पर तेल डालकर उसे फिसलनदार बना दिया। उसे लगा कि अगर श्यामलाल उस पर पैर रखेगा तो वह फिसलकर गिर जाएगा। इसलिए रामलाल पत्थर के पास बैठ गया और श्यामलाल के आने का इंतजार करने लगा। रामलाल को पास में एक पत्थर दिखा और वह सब समझ गया। उसने पत्थर के पास एक बड़ा केला रखा और बोला, अरे वाह रामलाल, क्या तुमने फलों का व्यापार शुरू कर दिया है? पत्थर पर तेल लगाने से यह केला इतना चिकना हो गया है कि अब किसी दुकान पर नहीं रखा जाता। रामलाल चौंक गया और बोला, मैंने यह केला नहीं रखा, मैंने रखा है। श्यामलाल ने उसे टोकते हुए कहा, तो फिर तुमने क्या सोचा कि पत्थर चिकना क्यों हो गया? क्या मैं यहां फिसल जाऊंगा? ये मत भूलो कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन तुमसे कम नहीं। रामलाल क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, अब तुम देखो मैंने क्या किया है। रामलाल ने श्यामलाल की गाड़ी के पहिए उतारकर एक तालाब में फेंक दिए। उसे लगा कि अब श्यामलाल गाड़ी से कहीं नहीं जा पाएगा। जब श्यामलाल ने अपनी गाड़ी देखी तो वह समझ गया कि यह रामलाल का काम है। उसने बैल को गाड़ी में बांध दिया और चिल्लाते हुए गांव में घूमने लगा, देखो मेरी बिना पहिए वाली गाड़ी, अब यह दुनिया की सबसे हल्की कार है। रामलाल ने जो देखा उससे वह वाकई हैरान रह गया। श्यामलाल हंसने लगा और बोला, अगर मूर्खता के लिए कोई पुरस्कार होता तो हम दोनों हर दिन उसे जीतने की पूरी कोशिश करते। गांव वाले फिर से हंस पड़े, क्योंकि उनकी लड़ाई देखना पूरे हफ्ते में देखी गई सबसे मजेदार चीज थी। रामलाल और श्यामलाल के बीच बहुत बहस हो रही थी और यह वाकई मूर्खतापूर्ण होता जा रहा था। वे गांव में सबके सामने एक दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे थे और यह इतना मजेदार था कि हर कोई खूब हंस रहा था। एक दिन श्यामलाल ने रामलाल को चिढ़ाते हुए कहा, रामलाल, तुम्हारे खेतों में फसलें ऐसे उग रही हैं जैसे किसी ने उन्हें डराकर भगा दिया हो। ऐसा लगता है कि तुम उन्हें पानी नहीं दे रहे हो, बल्कि अपनी बेवकूफी भरी बातों से उनसे बात कर रहे हो। रामलाल ने अधीरता से जवाब दिया, अरे तुम्हारे जैसे बेकार आदमी की तुलना में मेरे लिए अपने खेतों का सूख जाना ही बेहतर है। कम से कम उसने किसी का समय तो बर्बाद नहीं किया। श्यामलाल ने चुनौती दी, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो चलो एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो अगले महीने सबसे अच्छी फसल उगाएगा वह जीतेगा, जो हारेगा उसे पूरे गांव के सामने अपमानित किया जाएगा। रामलाल ने तुरंत हां कह दिया। गांव के लोग भी प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्साहित हो गए। रामलाल के पास एक बढ़िया विचार था। उसने महसूस किया कि सबसे अच्छे पौधे उगाने के लिए उसे कुछ नया करने की जरूरत है। इसलिए अपने खेत में सामान्य मिट्टी का उपयोग करने के बजाय उसने रेत का उपयोग करने का फैसला किया। यह खास तरीका उसके पौधों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद करेगा। श्यामलाल रामलाल को देख रहा था और जब उसने देखा कि रामलाल क्या कर रहा है तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा, रामलाल मेरे लिए जीतना आसान बना रहा है। इसलिए उसने कुछ आश्चर्यजनक करने का फैसला किया।
अपने खेत में बीज बोने के बजाय श्यामलाल ने पक्षियों के लिए अनाज बिखेर दिया। जब लोगों ने आकर पूछा कि वह क्या कर रहा है, तो उसने गर्व से कहा, मेरी फसल इतनी अच्छी होगी कि पक्षी इसे देखने आएंगे। जब रामलाल ने यह सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और श्यामलाल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। श्यामलाल की फसल? हाँ, पक्षी इसे खा जाएंगे, लेकिन वह सिर्फ मूर्खता की फसल उगाना जानता है। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, चिंता मत करो, मैं पक्षियों को दाना खिलाकर अपना कर्ज चुका रहा हूं। आखिरकार तुम्हारे खेत में फसल देखकर उन्हें भूख तो लगेगी ही। 1 महीने बाद दोनों खेतों का निरीक्षण किया गया। रामलाल के खेत में रेत के ढेर के अलावा कुछ नहीं था, जबकि श्यामलाल के खेत में सैकड़ों पक्षी खुशी से अनाज चबा रहे थे। गांव के मुखिया ने घोषणा की, मैच बराबरी पर समाप्त हुआ है, तुम दोनों को अपने चेहरे काले करने होंगे। श्यामलाल और रामलाल ने एक दूसरे के चेहरे पर काले कोयले से रंग लगाकर मस्ती की। फिर वे गांव में घूमे और गांव के सभी लोगों को यह बहुत मजेदार लगा और वे उन्हें देखना बंद नहीं कर सके। आखिर में उन दोनों को एहसास हुआ, या शायद उन्हें एहसास नहीं हुआ, कि उन्हें संपूर्ण महसूस करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। वे मूर्खतापूर्ण लड़ाई और बहस करते रहे और गांव के सभी लोग उनके कामों पर हंसते रहे। रामलाल और श्यामलाल हमेशा बहस करते और मूर्खतापूर्ण हरकतें करते थे और गांव वालों को यह देखना मजेदार लगता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दोनों को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। एक रात गांव में आग लग गई। दुख की बात है कि यह रामलाल और श्यामलाल के खेतों तक फैल गई। उनके खेतों में उगने वाली हर चीज जलकर राख हो गई। अगली सुबह जब वे अपने खेतों की जांच करने गए तो उन्हें राख का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। रामलाल ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, अरे श्यामलाल, अब क्या होगा? हमारी लड़ाइयां मजेदार थीं, लेकिन अब हम बचने की उम्मीद खो चुके हैं। श्यामलाल ने भी दुखी होकर कहा, तुम सही कहते हो, हम दोनों अपनी अपनी मूर्खता में इतने मग्न थे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हालात सुधर सकते हैं। गांव के मुखिया ने उन दोनों को बुलाया और कहा, रामलाल और श्यामलाल, तुम्हारे कामों ने हमें हंसाया जरूर, लेकिन आज की घटना ने हमें सिखाया कि लड़ाई बेकार है। अगर तुम दोनों मिलकर अच्छा काम करते तो शायद यह आग तुम्हारी फसल को नष्ट न करती। अभी भी देर नहीं हुई है। साथ मिलकर काम करो और देखो कि जीवन कैसे बदल जाता है। मालिक की बातों ने उन दोनों को ध्यान से सोचने पर मजबूर कर दिया। वे अपने खेतों पर साथ मिलकर काम करने और कड़ी मेहनत करने के लिए सहमत हो गए। रामलाल ने श्यामलाल को अपनी मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए विचार दिए और श्यामलाल ने रामलाल को बेहतर उपकरण बनाने में मदद की। धीरे धीरे उनके खेतों में हरियाली लौट आई। फसलें भी पहले से बेहतर उगने लगीं और उनकी मेहनत का पूरे गांव पर पूरा असर हुआ। लोग कहने लगे, जब इन दोनों की मूर्खता समझदारी में बदल गई तो यह गांव भी बदल गया। रामलाल और श्यामलाल ने पाया कि बहस करना और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन जब वे साथ मिलकर काम करते और एक दूसरे को समझते तो वे बड़ी चीजें हासिल कर सकते थे। उनकी दोस्ती और टीम वर्क ने दूसरे ग्रामीणों को भी प्रेरित किया। समय के साथ उनकी मूर्खतापूर्ण बहसें मजेदार चुटकुलों और हंसी में बदल गईं और वे वाकई अच्छे दोस्त बन गए। सीख: लड़ाई और मूर्खता पर समय बर्बाद करने के बजाय हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। रामलाल और श्यामलाल भाई थे जिन्होंने अपने तर्कों और गलतियों से बहुत कुछ सीखा। एक दिन वे एक बुद्धिमान संत से मिले जो उनके गांव में एक मूर्ति के अंदर बैठे थे। संत के शब्दों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि बेहतर जीवन कैसे जिया जाए। एक दिन वे दोनों अपने खेतों के नष्ट होने के डर से मंदिर में आए। वहां संत ने उन दोनों को दुखी देखा और पूछा, क्या बात है बेटों, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामलाल ने कहा, महाराज, हम मूर्ख हैं और बहुत लड़ते हैं और अब हमें नहीं पता कि क्या करना है। श्यामलाल ने कहा, हमने मूर्खतापूर्ण चीजों पर बहुत समय बिताया, लेकिन अब हमें एहसास हुआ है कि हम गलत थे। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि तुम दोनों अपनी गलतियों को समझते हो।
याद रखो, भगवान चाहते हैं कि हम सबके साथ खुशी और शांति से रहें, सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं। पवित्र पुस्तकों में कहा गया है, साथ चलें, साथ बात करें और साथ सोचें। जब आप एक दूसरे की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। संत की बातें वाकई उनके दिलों को छू गईं। दोनों ने अब से ईमानदारी से साथ मिलकर काम करने का वादा किया। उन्होंने यह भी सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है, उन्हें हराने की कोशिश करने से नहीं। संत ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए जिससे उन्हें बेहतर तरीके से जीने का तरीका सीखने में मदद मिली। ईर्ष्या न करें या यह न सोचें कि आप दूसरों से बेहतर हैं। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आपको अपने गुणों को पहचानना चाहिए और उन्हें बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ईर्ष्या और स्वार्थ व्यक्ति को नीचे गिरा देते हैं। इसका मतलब है कि आपको किसी और के साथ मिलकर कुछ करना चाहिए। परिवार, समाज और देश तभी विकसित होते हैं जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। अकेले सब कुछ हासिल करना असंभव है। एक दूसरे की देखभाल करने का महत्व। भगवान वहां रहते हैं जहां प्रेम और करुणा होती है। अपने पड़ोसियों और दोस्तों से प्यार करें, क्योंकि वे ही हैं जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े होंगे। दो मूर्खता से सीखें। हर कोई कभी कभी गलतियां करता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं करता। बुद्धिमान होने का मतलब है उन गलतियों का इस्तेमाल करके सीखना और अगली बार बेहतर करना। रामलाल और श्यामलाल ने एक दयालु संत के बुद्धिमान विचारों को सुना और इससे उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली। वे न केवल अच्छे पड़ोसी बन गए, बल्कि अच्छे दोस्त भी बन गए। उनके खेतों में फिर से बहुत सारे हरे पौधे उगाए और क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की, उनका गांव भी एक बेहतर जगह बन गया। असली खुशी दयालु होने और दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आती है, न कि उनसे बेहतर बनने की कोशिश करने या ईर्ष्या महसूस करने से। भगवान उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सच्ची प्रगति हमारी मूर्खता को सुधारना और समझ और ज्ञान की ओर बढ़ना है।